नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं मोगेम्बो महाराज और उनकी टीम आज डेटा से खेल रही हैं क्योंकि आज की न्यूज़ ही कुछ ऐसी है। आज अपन डेटा प्रोटेक्शन बिल पे बात करेंगे। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसका ड्राफ्ट रिलीज किया है। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी और शब्दावली यूज हुई है, जैसे डेटा फिड्यूसरी, डेटा प्रिंसिपल। तो ये सब क्या होता है और भी बहुत सारी जानकारी आपको इसके प्रमुख प्रावधान बताए जाएंगे। संपूर्ण डिटेल आपको बताई जाएगी, इसलिए आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। उससे पहले मोगेम्बो महाराज आपसे गुस्सा है, आप लोग चैनल को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब जल्दी से जाके पहले कीजिए और हम पे विश्वास रखिए, ज्यादा ऑथेंटिक और अच्छी सूचना आप तक पहुंचाई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डेटा, तभी तो आप समझेंगे कि डेटा को प्रोटेक्ट करना है और उसके लिए क्या लेके आए, बिल लेके आए। तो आपको मालूम होगा कि भारत में जो संसद है और राज्य में विधानसभा है, वो भारत चलाने के, शासन चलाने के कायदे, कानून, नियम, रूल्स और लॉ तय करती है। उसके लिए सबसे पहले क्या है, बिल लाया जाता है या ड्राफ्ट लाया जाता है। कहां पर? संसद में लाया जाता है। और जब वो वहां पास हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक एक्ट और कानून बन जाता है। तो इसी तरीके का एक बिल लाया गया है। क्या बिल लाया गया है? तो आपको मालूम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आपकी एक फाइल बनती है जिसमें आपके रिकॉर्ड होते हैं, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके हीमोग्लोबिन के बारे में, आपके वेट के बारे में, आपकी हाइट के बारे में। तो वो सब डेटा कहलाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे, आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है, आपका अकाउंट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फोन नंबर, ये सब भी क्या कहलाता है, डेटा कहलाता है। तो इस तरीके से अनेकों तरीके से आप डेटा से घिरे हुए हैं। और कहा जाता है आने वाले समय का सोना है डेटा, गोल्ड है। क्यों? क्योंकि जिसकी डेटा में पकड़ होगी वो क्या करेगा, विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। अब देखिए, होता क्या है, डेटा को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि आप क्या करते हैं, रोजमर्रा में बहुत सारी वेबसाइट और चीजों को देखते हैं, ऐप को चलाते हैं, तो उन सब में आपका डेटा चला जाता है। फिर क्या होता है, कंपनियां आपकी पसंद और नापसंद को जान लेती है, और फिर आपकी पसंद और नापसंद के आधार पर आपको उसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। इसी तरीके से कहा जाता है कि इलेक्शन में हो सकता है कि आपकी पसंद और नापसंद वाली पार्टी को आपको दिखाकर, आपको गुमराह करके इलेक्शन को क्या किया जा सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट डाला जा सकता है। तो इस तरीके के अनेकों खतरे हैं डेटा से रिलेटेड। बच्चों के डेटा को भी खतरा रहता है, उनके साथ भी उनके डेटा को चोरी करके गलत चीजों में उनको क्या इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो आइए आज अपन बात करते हैं कि डेटा है तो डेटा के चोरी होने की संभावना है, खतरा है, तो उसको बचाना है। तो भारत की सरकार क्या लेके आई है, डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आई है। इससे पहले भी भारत की सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल 2 बार ला चुकी है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। जैसे 2018 में जो बिल बनाया था, वो बीएन श्री कृष्ण कमेटी ने बनाया था। 2019 में जो बिल बनाया गया, उस पर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। क्यों क्रिटिसिज्म हुआ? तो जैसे बिल होता है उसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, तो इसका 35 सेक्शन को लेकर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। उसमें गवर्नमेंट को ये पावर दिए गए थे कि वो किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को क्या कर सकती है, लॉ के प्रोविजन से एक्सेप्ट कर सकती है, मतलब छूट दे सकती है। अब इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर मिल गए, और आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर क्या हुआ, गवर्नमेंट हावी हो गई या उनको तवज्जो दे दी गई। तो विशेषज्ञ इसमें क्रिटिसिज्म कर रहे थे, इसलिए वो बिल भी वापस ले लिया गया था। और भी बहुत सारे कारण थे। कंपनियां कह रही थी कि अपने यहाँ का जो बिजनेस एनवायरमेंट है उस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है। जैसे क्योंकि कोई कंपनी आएगी, यहाँ पे कंपनी लगाएगी, आपका डेटा लेगी, और यदि वो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधी होगी तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, ऐसा उनका कहना था। और वो फिर यहाँ आएगी नहीं, और आएगी नहीं तो आपको क्या होगा, आपकी इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे। तो ये बिल लेकर आया गया है। अब अपन इस बिल के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका एम क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये ऐसा कहा जा रहा है। अब देखिए क्या होता है, पहले ड्राफ्ट लाया जाता है, संसद में लाया गया ड्राफ्ट, है ना। अभी ये एक्ट नहीं बना है, अभी एक बिल है, एक ड्राफ्ट है। अब क्या किया है संसद ने, इसको जनता के लिए छोड़ दिया है। जनता मतलब आपको मालूम है भारत में डेमोक्रेसी है, तो अब जनता इस पे अपनी राय व्यक्त करेगी, जनता की राय जानी जाएगी, उनसे समझा जाएगा कि उनको इस बल के बारे में उनका क्या कहना है। जनता मतलब विशेषज्ञों की राय ली जाएगी, और उसके बाद बोला जा रहा है कि उसको आने वाले समय में नेक्स्ट सेशन में रखा जाएगा। और क्या इसका एम है, तो डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना, ट्रांसफर ऑफ डेटा आउटसाइड इंडिया। देखिए, जैसा आपको मालूम है कि कई कंपनियां हैं बाहर से आती हैं, अपने देश में अपना ऑफिस खोलती हैं, और क्या करती हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और जो आपका डेटा होता है उसको वो अपने घर वाले ऑफिस में, फॉर एग्जांपल यदि यूएसए से कंपनी आई तो वो यूएसए के ऑफिस में आपका डेटा रखेगी। तो अब ट्रांसफर ऑफ आउटसाइड इंडिया डेटा को भी क्या किया जाएगा, इसके माध्यम से रेगुलेट किया जाएगा। और इसमें जो भी प्रावधान बनाए गए हैं, यदि वो कंपनी फॉलो नहीं करेगी तो उसको पेनल्टी लगाई जाएगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रावधान है।
तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें 500 करोड़ तक का फाइन लगाया जाएगा। किसके ऊपर? जो कंपनी क्या है इस ड्राफ्ट में प्रोटेक्शन बिल में जो प्रावधान दिए गए हैं उसको फॉलो नहीं करती है। और देखिए 19 वाले में क्या था, पेनल्टी 15 करोड़ की थी और 4% ऑफ द ग्लोबल टर्नओवर ऑफ एन एंटिटी। और मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये। तो मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपए कमाए तो उसका 4% कितना होगा, 4 रुपए, तो उसको 4 रुपए का फाइन लगाया जाता था। अब इस वाले में क्या किया गया, इसके माध्यम से जो नया प्रावधान किया है इसमें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। ये बोर्ड क्या करेगा, ये बोर्ड देखेगा जितनी भी कंपनियां भारत में आ रही हैं और जो डेटा को प्रोटेक्ट करने का अपन ने नियम बनाए हैं, रेगुलेशन बनाए हैं, यदि उसको फॉलो नहीं कर रही हैं तो उनके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी के बाद ये देखा जाएगा यदि वो गलत पाई गई या उनको अपनी क्या है, अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। और जब पकड़ा जाएगा या देखा जाएगा जांच में कि वो गलती कर रहे हैं तो उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो ये बोर्ड इस तरीके का काम करेगा। अब अपन बात करते हैं आगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिपीट हो गया, मैं माफी चाहूंगा। अब अपन बात करते हैं, देखिए इसमें एक शब्द यूज हुआ डेटा फिड्यूशरी। देखिए आपको मालूम होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आपके बैंक में आपका डेटा रखा है ना। अब मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में आपका जितना भी डेटा था, यदि आपने उस बैंक में सेविंग अकाउंट बंद कर दिया तो उस बैंक को आपके डेटा को क्या कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। तो इस केस में बैंक क्या हो जाएगा, डेटा फिड्यूशरी, जिसके पास आपका डेटा है। इसी तरीके से आप बहुत सारी क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं, उसमें भी आपका डेटा क्या है, स्टोर होता चलता है। अब मान लीजिए आपने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया तो उस सोशल नेटवर्किंग साइट को भी आपका डेटा क्या कर देना चाहिए, इरेज कर देना चाहिए या डिलीट कर देना चाहिए। तो इन दोनों केस में डेटा फिड्यूसरी क्या कहलाया, एन एंटिटी विच प्रोसेसेस यूजर डेटा। जैसे यहाँ बैंक हो गया, यहाँ सोशल नेटवर्किंग साइट हो गई। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूजर का जो डेटा है, जब आपको ये लोग क्या करेंगे, आपके डेटा को स्टोर करेंगे तो आपको क्लियर तरीके से बताएंगे कि यूजर ऑन डेटा सॉट टू बी कलेक्टेड इन क्लियर एंड प्लेन लैंग्वेज, कैसे स्टोर किया जाएगा, सब कुछ आपको जानकारी दी जाएगी। और यूजर शुड बी अलाउड टू राइट टू गिव, मैनेज, विड्रॉ कंसेंट फ्रॉम शेयरिंग हिज और इंफॉर्मेशन। इस बिल में ये बताया गया है कि आपसे यदि कोई डेटा मांग रहा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, डेटा उसको स्टोर करने के लिए अलाउ भी कर सकते हैं, आप अपने कंसेंट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारा डेटा आप रखें, आप इसे किसी को शेयर नहीं करेंगे, मतलब आप इस डेटा को किसी दूसरी कंपनी को नहीं देंगे, क्योंकि आपको मालूम है डेटा को बेच दिया जाता है। और जो आपका डेटा बेचा जाता है उसी आधार पर आपकी पसंद नापसंद समझकर कंपनियां आपको फोन लगाती है। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई या ऐसा उसमें निकल के आया कि आपको फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, तो फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस वाले, डायबिटीज से रिलेटेड जो भी कंपनियां होंगी वो कॉल करने लगेंगी। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो इसमें आपको पूरा अधिकार दिया, आप अपने डेटा का क्या कर सकते हैं, विड्रॉ का कंसेंट कर सकते हैं, उनको अलाउ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। और जो कंपनियां इसको फॉलो नहीं करेगी उनके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो आई होप आपको डेटा फिड्यूसरी समझ आया होगा। अब अपन बात करते हैं डेटा फिड्यूसरी क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ बच्चों की बात हो रही है कि क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो उनके ऊपर, मतलब वो अभी बड़े नहीं हुए, उनका उतना ज्यादा दिमाग नहीं और उतनी जानकारी नहीं दुनियादारी की, और एक तरीके से अभी वो छोटे हैं। तो उनका यदि उनको कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, उनसे रिलेटेड डेटा से कोई भी चीज करनी है, तो उसके लिए अंडरटेकिंग लेनी पड़ेगी। किसके? उनके पेरेंट्स से। यदि आप उनसे पेरेंट्स से अंडरटेकिंग नहीं लेते, उनके डेटा को स्टोर करते हैं और उससे यदि वो डेटा कहीं चोरी हो जाता है या कोई भी उससे क्या करते हैं गलत चीजें की जाती है, तो आपके ऊपर क्या लगेगा, फाइन लगाएगा। तो यही चीजें दी गई है कि नॉन फुलफिलमेंट ऑफ दिस ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू चिल्ड्रन कैन लीड टू पेनल्टी अप टू 200 करोड़। तो यहाँ पे यही चीजें दी गई हैं। अब अपन बात करते हैं, अब देखिए गवर्नमेंट ने बोला है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, डेटा फिड्यूसरी की। मैंने आपको बताया डेटा फिड्यूसरी कौन है। तो टू एंश्योर दैट डेटा प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, यूजर, अपन सब कहलाते हैं डेटा प्रिंसिपल, और जो कंपनी अपने को क्या सर्विस दे रही है, अपना डेटा स्टोर कर रही है, उसे डेटा फिड्यूसरी कहते हैं। तो इज एबल टू सीक इफेक्टिव रिड्रेसल ऑफ हिज ग्रीवेंसेस। अब मान लो जो एक कंपनी है ए और आपका डेटा इसके पास है, और आपको लग रहा है कि इस कंपनी ने जो आपका डेटा लिया है उसमें कुछ इनकरेक्ट है, उसको सुधारने की जरूरत है, या आपकी कोई कंप्लेन है या आपके कोई ग्रीवेंसेस है, तो इस कंपनी को आप क्या है, एक अधिकारी नियुक्त करना पड़ेगा। उस अधिकारी का कॉन्टैक्ट नंबर या कैसे आप उस अधिकारी तक अपनी क्वेरी पहुंचा सकते हैं, अपनी कंप्लेन पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हर कंपनी को एक अधिकारी रखना पड़ेगा। तो यही जानकारी इस बिल में दी गई है। जैसे आपको मालूम है, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कई ऑफिसों में कॉल सेंटर में फोन लगाते हैं, एसबीआई में दिक्कत आती है तो एसबीआई के कॉल सेंटर में समस्या रिड्रेसल मैकेनिज्म में फोन लगाते हैं। तो यही सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब आप देखिए डेटा लोकलाइजेशन, इसका क्या मतलब होता है। देखिए बोला जाता है कि कोई कंपनी भारत में ए आ रही है और अपने भारत के नागरिकों का डेटा रख रही है, तो उसको डेटा जो है भारत में ही रखना चाहिए, इसको डेटा लोकलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन कंपनियां जैसे मान लीजिए एक्स देश की कंपनी ए है, वो आपके यहाँ आती है, आपका डेटा लेती है और वो कहाँ जाके स्टोर कर लेती है, एक्स में, उस एक्स देश में कर लेती है। तो ये डेटा लोकलाइजेशन नहीं है। तो इसमें क्या बोला गया, डेटा लोकलाइजेशन में बताया जाएगा, उसका रेगुलेशन किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने यहाँ की सरकार ये बताएगी कि कौन सी कंट्री जो इंडिया में डेटा रखना जरूरी है और कौन सी कंट्री क्या कर सकती है, डेटा को बाहर ले जा सकती है। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन के साथ बताया जाएगा, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और इसको स्पेसिफाई किया जाएगा आगे चलकर, आगे आने वाले समय में।
अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, देखिए प्रोविजन नेम्ड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल। अभी मैंने आपको बताया था डेटा प्रिंसिपल मतलब यूजर। अब देखिए जहां कंपनी की ड्यूटी बनती है वहां यूजर की ड्यूटी भी बनती है। तो यूजर क्या करना है, आपको हमेशा अपना ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देनी है, कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। और जब भी आप कंपनी से क्लेम कर रहे हैं राइट टू इरेज और कनेक्ट देयर डेटा, करेक्ट मतलब आपने बोला कि मेरी ये नेम की स्पेलिंग गलत है, इसको करेक्ट किया जाए। आप बोल रहे हो कि ये जो मेरा डेटा है इसको इरेज किया जाए, तो आपको ऑथेंटिक रहना है, आपको कुछ भी फॉल्स नहीं देनी है, फ्रिवुलस ग्रीवेंस नहीं करना है, और कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है डेटा फिडुसरी ऑफ द बोर्ड को। मतलब कोई भी गलत कंप्लेन और फॉल्स कंप्लेन आपको नहीं करनी है, और कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देनी, और किसी और को इम्पर्सोनेट नहीं करना है, किसी की इमेज को खराब करना, किसी के डेटा को चोरी कर, मतलब किसी के डेटा को डिलीट करवा दे, कुछ भी गलत काम नहीं करना। नहीं तो आपके ऊपर कितना अप टू 10,000 का क्या लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, अपनी ड्यूटी को नहीं निभाया है। तो इस तरीके से आपको आई होप समझ आया होगा डेटा प्रोटेक्शन बिल। मैंने सारे प्रावधान सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।